नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम एक और नई टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम लोग अधिसूचना या नोटिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, हम लोग आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में हिंदी विषय में पत्र एवं प्रारूप लेखन आपके 10 नंबर का एक टॉपिक लगा हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र और विज्ञप्ति पढ़ ली है। आज अपना चौथा टॉपिक है, यानी 4th नंबर का टॉपिक है अधिसूचना। देखो दोस्तों, अधिसूचना क्या होती है? सबसे पहले अधिसूचना क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अधिसूचना का जब हम लोग टुकड़ा करते हैं तो हमें एक तो अधि मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगी? सूचना मिलेगी। ठीक है, सूचना। तो अधि और सूचना, अधि यानी होता है आधिकारिक, हम लोग बोल सकते हैं आधिकारिक, और सूचना यानी कि आपको पता है सूचना यानी किसी प्रकार का कोई आपको मैसेज देना हो। ठीक है, तो ये आधिकारिक सूचना होती है। ठीक है, तो इसे हर कोई नहीं लिख सकता, आप और मेरे जैसे लोग इसको नहीं लिख सकते। बड़े बड़े कार्यालय जैसे मुख्य सचिव हो गया, राजस्थान सरकार का कोई विभाग हो गया, है ना, तो ये, या फिर केंद्र सरकार का कोई कार्यालय हो गया, तो यहां से ये अधिसूचना जारी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी विभाग के द्वारा, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में आपके शिक्षा विभाग का निदेशालय होता है। अब निदेशालय कोई ना कोई सूचना जारी करेगा तो उसे क्या कहेंगे? अधिसूचना कहेंगे। अब अधिसूचना वो किसके लिए जारी करेगा? हो सकता है कोई छुट्टियों के लिए जारी कर रहा हो, कोई न्यूज किसी को देनी हो, किसी प्रकार की कोई स्कूल को चेतावनी देनी हो, या किसी विभाग को चेतावनी देनी हो। ठीक है, अवकाश के लिए दे सकते हैं, नियुक्ति के लिए भी हम लोग किसका जो है उपयोग करते हैं? अधिसूचना का। और अधिसूचना आप और मेरे जैसे लोग नहीं जारी कर सकते। एक उच्च स्तरीय जो कार्यालय होता है, उच्च स्तरीय जो सरकारी कार्यालय होता है, वही जारी करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो अधिसूचना और विज्ञप्ति में सबसे बड़ा अंतर जो है वो यही होगा। वहां कोई भी जो सरकारी अधिकारी है वो जारी कर पाता है, लेकिन यहाँ राजपत्रित अधिकारी जो है वो जारी करेगा। ठीक है, बात करते हैं इसको और पढ़ते हैं थोड़ा सा। उच्च स्तरीय सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित वैधानिक सूचना को संबंधित अधिकारी द्वारा व्यक्तियों एवं आम जनता की जानकारी के लिए केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय के द्वारा हो सकता है, चाहे राष्ट्रपति हो, भारत सरकार के नाम से भी कोई अधिसूचना जारी हो सकती है, राज्य सरकार के नाम से भी कोई अधिसूचना जारी हो सकती है, आपके किसी राज्यपाल के कार्यालय के द्वारा जारी हो सकती है। राजस्थान सरकार मान लो, बिहार सरकार मान लो, मध्य प्रदेश सरकार मान लो, उत्तर प्रदेश सरकार मान लो, इसके नाम से जारी होता है। और ये जो है राजपत्र में, राजपत्र जिसको हम लोग गजट भी बोलते हैं, इसमें प्रकाशित किया जाता है। बहुत बेहद महत्वपूर्ण लाइन है ये। यानी कि जो अधिसूचना है वो कहाँ? गजट में जब तक इसको प्रकाशित नहीं करेंगे, ये किसी प्रकार की कोई अधिसूचना नहीं मानी होगी। इसका पूरा लेखा जोखा रहता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ऐसे मान लो कोई भी उच्च स्तरीय कार्यालय है, उसको किसी प्रकार की कोई भी सरकारी आदेश बताना हो, नियम बताना हो, किसी प्रकार की चेतावनी देनी हो, नियुक्ति देनी हो, या फिर कोई पद स्थापन हो गया, इस प्रकार की जो सूचना है वो अधिसूचना के माध्यम से दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को लाइक जरूर करना। आप लोगों को मैं देखता हूं कि बहुत सारे लाइक नहीं करके जाते हैं। व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक भी करो, कमेंट भी करो, कोई चीज़ पूछनी हो वो भी पूछो। ठीक है, और अगर आपको हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो यहाँ पीले कलर की एक पट्टी चल रही है, उसमें हमारे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें और ऐसे बोलें कि मुझे हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स लेने हैं, जिसकी प्राइस 169 यानी 169 रुपये जो है वो प्राइस रहेगी। चलते हैं आगे बात करते हैं। देखो, इसकी एक और थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं। ऐसी अधिसूचनाएं व्यापक प्रसार एवं वैधता की को दृष्टिकोण में रखते हुए सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। यानी कि जो सूचनाएं हैं, इसका वैधता यानी कि इसकी जो विश्वसनीयता है, इसकी जो एक तरह से हम लोग ये बोले कि क्या बोल सकते हैं इसको, वैधता को आपको आप समझ सकते हैं किस प्रकार से। ठीक है, इसको दृष्टि में रखते हुए सरकारी गजट में प्रकाशित करेंगे। इसको जो है सरकारी गजट में या राजपत्र में जो है वो क्या करेंगे? प्रकाशित करेंगे। ठीक है, आम जनता से जुड़ा हुआ कोई भी प्रशासनिक कार्य तब वैध माना जाता है जब वह अधिसूचना के रूप में राजपत्र में प्रकाशित हो, अर्थात जनता को सूचित किया हो। यानी कि इसको आधिकारिक रूप से
आधिकारिक रूप से गजट में प्रकाशित करना अनिवार्य है। मैं बार बार बोल रहा हूं और यही लाइन अक्सर परीक्षाओं में छपी जाती है दोस्तों। आगे बात करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट विज्ञप्ति के बारे में। मैंने आपको कल ही बता दिया था, फिर भी हम लोग समझते हैं। जिन सामान्य कोटि की सूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता है तथा समाचार पत्र आदि द्वारा प्रकाशित किया जाता है या सार्वजनिक स्थान पर सूचित कर दिया जाता है, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। कल हम लोगों ने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा था। आप लोगों को अभी मैं अधिसूचना का परफॉर्मा भी दिखाऊंगा, किस प्रकार से इसका प्रारूप होता है, कहाँ कौन सी चीज लिखी जाती है, ये भी जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं। तथा समाचार के रूप में जो सूचना समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी इत्यादि में प्रकाशित हो, प्रसारित होने के लिए इसके संपादकों को भिजवाई जाती हो, इसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, यानी समाचार पत्र वगैरह में अगर कोई सूचना छपवाई जाती हो तो इसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। आप लोगों को मेरे हिसाब से विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति समझ में आ गई होगी। यानी जिसमें किसी प्रकार की कोई गजट के बारे में बात नहीं की जाए, जो आम लोगों के लिए एक नॉर्मल सूचना की तरह हो। भाई अधिसूचना एक वीआईपी लाइफ है ना, और आपके विज्ञप्ति एक नॉर्मल लाइफ, ऐसा समझो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसी में कंफ्यूज होते हैं कई बार, क्या है इसके अंतर पूछ ले जाते हैं। ठीक है, देखो अधिसूचना का जो प्रयोग है वो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के राजपत्रों में निम्नलिखित प्रकार की सूचनाओं के प्रकाशित करने हेतु किया जाता है। अब देखो किस किस सूचनाओं को प्रकाशित कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्वपूर्ण, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके। चलिए, पहला, नियमों, अधिनियमों और आदेशों के लागू होने की सूचना प्रसारित करेंगे। नियमों, कोई अधिनियम आ गया, कोई नियम आ गया, कोई किसी प्रकार का आदेश हो गया, इसकी सूचना जो है वो प्रकाशित करेंगे। ठीक है, पहला। दूसरी बात, कोई राजपत्रित अधिकारी है, क्या है, क्या हुआ, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, इसलिए वे राजपत्रित अधिकारी कहे जाते हैं क्योंकि स्थानांतरण, कोई भी नियुक्ति, मान लो राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित नहीं, कोई आपके और मेरे से आरईएस जो बनने वाले हैं। ठीक है, आरईएस समझ गए ना, है ना। ठीक है, स्थानांतरण हो, नौकरी से पृथक करने का हो, अवकाश हो, पदोन्नति हो, पद मुक्ति हो, इसके आगे वेतन वृद्धि हो, निर्वित हो, इससे संबंधित सूचनाएं जो है प्रकाशित करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। राजपत्रित अधिकारी जिसके पास सील होती है, ठप्पा होता है, समझ गए हो ना, सील, जिसके पास सील होती है, वे अधिकारी जो है उनकी अधिकारियों की नियुक्ति मान लो आप, उनका स्थानांतरण मान लो, उनकी नौकरी से उनके पृथक करने का कोई सूचना हो, है ना। कई बार क्या है कि हम लोग जो है निलंबित भी हो जाते हैं बहुत सारे आरईएस। ठीक है, किसी न किसी कारण। अवकाश संबंधी सूचना हो, पदोन्नति हो, है ना, पदोन्नति यानी कि उनका प्रमोशन हो रहा हो, पद मुक्ति हो, वेतन वृद्धि हो, सेवा निवृत्ति आप जानते हो। ठीक है, और रिटायरमेंट मान लो, इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो इसमें प्रसारित की जाती है। तो दो चीजें मैंने एक तो बता दी, एक तो नियम, अधिनियम, आदेश, और दूसरा आपके किसी भी राजपत्रित अधिकारी संबंधित कोई भी सूचना हो, जैसे उसका पद नियुक्ति हो, है ना, पद नियुक्ति हो, आपके जैसे स्थानांतरण हो, नौकरी से कोई पृथक करने वाली सूचना हो, है ना, अवकाश हो, पदोन्नति हो, ये सब। ठीक है, उसके बाद अधिकारियों के कार्यभार आदि अधिकारों की सूचना जो है प्रसारित करने हेतु, भाई किसी को कोई कार्यभार सौंपा गया हो किसी अधिकारी को, तो उससे संबंधित जो सूचना है वो भी आपके इसमें प्रसारित की जाती है। उसके बाद चौथा नंबर क्या है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने की सूचना प्रसारित करने हेतु, कोई विशिष्ट व्यक्ति है उसको किसी प्रकार का अधिकार जो है वो दिया जाता है, तो वो सूचना भी आपके किस में प्रसारित होगी, अधिसूचना में। उसके बाद सांविधिक नियमों अथवा आदेशों की सूचना हो। उसके बाद शक्तियों के सौंपे जाने की सूचना हो। बहुत बार बहुत सी पावर जो है किसी न किसी अधिकारी को दी जाती है, किसी व्यक्ति को दी जाती है, तो उससे संबंधित जो सूचना है वो भी किसमें, आपके अधिसूचना में जो है वो प्रसारित होगी दोस्तों। उसके बाद भारत सरकार के गजट, भारतीय राजपत्र के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। अब 4 भाग कौन कौन से, प्रत्येक भाग के जो है 4-4 अनुभाग होते हैं, यानी सब जो है ऐसे कहे कि सब उसमें
अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एक आपके भारतीय राजपत्र है, उसके 4 भाग है और 4 के क्या है, अनुभाग है। ठीक है, प्रत्येक भाग के 4 अनुभाग है, उसके हर एक भाग को अनुभाग के लिए विषय निश्चित होते हैं, यानी हर एक भाग के अनुभाग के लिए एक विषय होता है, वो निश्चित होता है। उसके बाद अधिसूचना भेजते समय यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि वह राजपत्र के भाग 1 के किस अनुभाग में प्रकाशित की जानी है। ठीक है, और उसके साथ ही अधिसूचना में क्रमांक जो है वो आवश्यक होते हैं, क्रमांक भी लगाने होते हैं क्योंकि गजट में जो है प्रकाशित होता है। उसके बाद राजस्थान सरकार के राजस्थान राजपत्र के कई भाग हैं, उनमें से भाग 1 के किसी भी एक भाग के जो है किसी अनुभाग में अधिसूचना प्रकाशित होती है, किसी भी एक भाग में। ठीक है, उसके किसी भी अनुभाग में ये प्रकाशित होती है। उसके बाद यह राजपत्र राज्य के मुद्रणालय यानी गवर्नमेंट जो प्रेस होती है उसमें आवश्यकता अनुसार जो है समय समय पर प्रकाशित होता है। ठीक है, उसके बाद में अधिसूचना अन्य पुरुष में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अधिसूचना जो है अन्य पुरुष में लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे अधिसूचना ऐसे अन्य पुरुष। ठीक है, जो किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखी जाती है, यानी अन्य पुरुष में। ठीक है, डायरेक्टली किसी पुरुष को मतलब किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सूचित की जाती, इसीलिए तो हम लोग अन्य पुरुष किसको कहते हैं, हाँ, सर्वनाम आपको आप सबने पढ़ा है। ठीक है, उसमें बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं अधिसूचना एक महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए इसे जारी करने वाले अधिकारी के नाम भी जो है वो अंकित किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसीलिए जो जारी करता है उस अधिकारी का नाम भी जो है वो आपके जो है अंकित किया जाता है। अब प्रतिलिपि, प्रतिलिपि मतलब जहां जहां ये सूचना जाएगी, कहाँ कहाँ जा सकती है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु। ठीक है, प्रतिलिपि लगाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं सचिव हो गया, राज्यपाल हो गया, राजस्थान राजभवन हो गया जयपुर, है ना। जैसे मान लो सचिव राज्यपाल हो गया, या राजस्थान का कोई भी राजस्थान का कोई भी जो है डिपार्टमेंट हो गया, या राजभवन हो गया। ठीक है, ऐसे करके लिखा जाएगा, इसकी प्रतिलिपि कहाँ कहाँ लगाई जाएगी वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, सचिव मुख्यमंत्री इस प्रकार से लिखी जाती है, सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, है ना। जैसे राज्यपाल का सचिव है तो राजस्थान सरकार, इस प्रकार से राजस्थान सरकार राजभवन ऐसे लिखेंगे। भाई राज्यपाल के ऑफिस से राज्यपाल का जो सचिव है वो किस प्रकार से लिखेगा, सचिव राज्यपाल राजस्थान राजभवन जयपुर। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री का जो सचिव है वो किस प्रकार से लिखेगा, सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर, वो ये सब पूरा उसमें जो है वो लिखी जाएगी। ठीक है, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर, इस प्रकार से। ठीक है, निदेशक राज्य के मुद्रणालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजभाग के भाग 1 अनुभाग 1 में अविलंब प्रकाशित कर इसकी 50 प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाएं, इस प्रकार से बताएंगे। ठीक है, तो निदेशक जो है वो किसको भेजेगा, निदेशक राजकीय मुद्रणालय, ऐसे लिखेंगे, निदेशक राजकीय मुद्रणालय जयपुर को जो है भेजकर एक लेख लिखा जाता है कि इस अधिसूचना को जो है राजस्थान राजपत्र के किस भाग में, भाग 1 में अनुभाग 1 में अविलंब इसको प्रकाशित करें और 50 प्रतियां जो है इस कार्यालय में भिजवाएं। इस प्रकार से जो है ये आपका पूरा होता है कौन सा, अधिसूचना। अब देखो हम लोग एक प्रारूप इसका समझते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा और इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं भाई। ये देखिए अधिसूचना का प्रारूप है, जिसमें सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है सरकार का नाम, कौन सी सरकार है, एक मिनट रुकिए भाई। ठीक है, देखिए सरकार का नाम, कार्यालय विभाग का नाम और स्थान यहाँ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अधिसूचना जो सूचना दी गई है वो यहाँ पे अधिसूचना लिख के ये पूरी यहाँ पे जो है डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी, और यहाँ पे लिखी जाएगी दिनांक, यहाँ से यहाँ तक प्रभावी रहेंगे, और यहाँ पे जो है आज्ञा से राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर नाम जो पद है वो सब है ना लिख दिया जाएगा। ये यहाँ पे क्रमांक लिखे जाएंगे, यहाँ पे दिनांक लिखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं प्रतिलिपि, जहां जहां प्रतिलिपि लगानी है ना, कौन कौन से कार्रवाई है, तो प्रतिलिपि जहां जहां किस किस कार्यालय में लगानी है वो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे फिर हस्ताक्षर और पद नाम लिखा जाएगा। जैसे एक यहाँ पे देखो सबसे पहले अधिसूचना का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें राजस्थान सरकार लिखा है। जैसे मान लो राजस्व विभाग जो है आयकर डिपार्टमेंट, मान लो राजस्व विभाग जो है वहां से शासन सचिवालय जयपुर का ये कोई अधिसूचना जारी किया हुआ है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो है इनके क्रमांक लगाए हुए हैं। ठीक है,
कौन से जो है साल में ये प्रकाशित हो रही है, कौन सा क्रमांक है ना, सब कुछ। फिर यहाँ पे दिनांक लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे दिनांक के पहले कोई दिनांक नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि दिनांक इतने इतने, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दी सीधी सीधी अधिसूचना बीचों बीच। फिर उसके बाद में यहाँ पे पूरी लिख दी, जैसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा 16, है ना, ये पूरा इसमें डिटेल लिख दी, ठीक है। दूसरा, ये किस दिनांक से कहाँ तक जो है प्रभावित रहेगी, आपके जो है वो प्रभावी रहेगी, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आज्ञा से राज्यपाल महोदय इनका हस्ताक्षर होगा, उप शासन सचिव जो है उनका जो है यहाँ पे हस्ताक्षर, पदनाम, ये सब कुछ लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे वही क्रमांक लिखा जाएगा और आपके दिनांक लिखी जाएगी, ठीक है दोस्त। आगे बात करते हैं प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु यहाँ पे प्रतिलिपि। अब कहाँ कहाँ लगेगी प्रतिलिपि? निजी सचिव मान लो मुख्यमंत्री के, निजी सचिव राजस्व सचिव के, है ना, समस्त जिला कलेक्टरों के कार्यालय में, फिर निदेशक राज्य के मुद्रणालय, ठीक है। ये सब एक लिख के जो है वो आपके पूरा पूरा एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है और कहाँ भेजा जाता है? निदेशक राज्य के मुद्रणालय। फिर वहाँ से जो है वो राजपत्र में ये प्रकाशित होती है, फिर ये आगे जाती है और यहाँ पे जो है हस्ताक्षर होता है, उपशासन जो उसका पद होता है वो लिखते हैं, और कहाँ से जो है ये आपके सूचना प्रसारित हो रही है वो भी आपके लिखी जाती है। तो आपको मेरे ख्याल से सबको चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अधिसूचना आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो ये जो अधिसूचना है, ये सबसे पहले एक चीज़ और आप ध्यान रखोगे कि ये सबसे पहले 15 दिन के लिए जारी होती है, 15 से लेके 6 महीने तक ये जो है वो आपके प्रभावी रहती है। उसके बाद हम चाहें तो इसको और 6 यानी 12 महीनों तक अलग अलग 6 करके जो है वो प्रसारित कर सकते हैं। अधिकतम इसको 18 माह तक जो है वो हम लोग इसको प्रभावी रख सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताना। मैंने एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। मिलते किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साहब।